एक बार की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ सुंदरपुर जंगल में घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस जंगल में रहने वाला हरिया तोता शिकार के लिए आता है, तो वह टुनटुनी चिड़िया को देख लेता है। चिड़िया बहन, आपने तो इस जंगल में अपना घोंसला बना लिया, लेकिन आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि इस जंगल में एक खतरनाक चील रहता है। अगर मेरी मानो तो किसी दूसरे जंगल में अपना घोंसला बना लो। अच्छा किया तोते भैया, जो आपने मुझे बता दिया। मैं तो इस जंगल में अनजान पक्षी हूँ, मुझे इस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं अभी किसी दूसरे जंगल में अपना घोंसला बना लेती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों के साथ चली जाती है और किसी दूसरे जंगल में घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तभी वहाँ पर एक दिन कालू कौवा आ जाता है और कहता है, अरे चिड़िया, तूने यहाँ घोंसला बनाने का साहस कैसे किया? तुझे नहीं पता इस जंगल में मेरा राज चलता है। मेरी इजाज़त के बिना कोई पक्षी यहाँ पर नहीं मार सकता। इतना कहकर कालू कौवा चिड़िया का घोंसला उजाड़ देता है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहने लगती है, हे दुष्ट कौवे, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस तरह से तूने मेरा घोंसला उजाड़ के मुझे मेरे बच्चों से अलग किया है, उसी तरह से भगवान तेरी भी जिंदगी उजाड़ देंगे। और जो तुझे अपने खूबसूरत जंगल पर घमंड है, वो एक दिन बंजर जगह में बदल जाएगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद कालू कौवा कहता है, जा जा, मैंने तुझ जैसी चिड़िया बहुत देखी। तुम चिड़िया पहले जंगल में घोंसला बना लेती हो, फिर उस जंगल को अपना घर समझने लगती हो। अगर मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया होता तो तू भी यही करती। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी थी। तभी एक कबूतर उसी जंगल में घोंसला बनाने आता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उस कबूतर से कहती है, रुक जाओ कबूतर भैया, आप अपना घोंसला यहाँ मत बनाइए। क्यों चिड़िया बहन, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपको नहीं पता कबूतर भैया, इस जंगल का मालिक कालू कौवा है, जो बहुत ही खड़ूस है। उसने मेरे साथ बहुत ही बड़ा दुर्व्यवहार किया। उसने मेरे छोटे छोटे बच्चों पर भी तरस नहीं खाया और मेरा घोंसला उजाड़ के फेंक दिया। आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसीलिए कह रही थी। इतना सुनकर कबूतर कहता है, चिड़िया बहन, ये आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, पर आप परेशान मत होइए। आज आपने मेरा भी घर उजड़ने से बचाया है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे महाराज को जानता हूँ जो आपकी परेशानी का हल चुटकियों में कर देंगे। इतना कहकर कबूतर टुनटुनी चिड़िया को महाराज के यहाँ ले जाता है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया महाराज को देखती है तो वो रोने लगती है। अरे ये चिड़िया क्यों रो रही है? क्या बात है? मुझे इससे पूछना होगा। ऐसा करता हूँ, बाकी पक्षियों की समस्या बाद में सुनूंगा, पहले इसी से ही मिल लेता हूँ। ओ चिड़िया रानी, ओ चिड़िया, जरा मेरे पास तो आओ और अपने रोने का कारण मुझे बताओ। टुनटुनी अपनी सारी बात महाराज को बताती है। महाराज तुरंत जमीन पर पानी गिराते हैं
और देखते ही देखते वहाँ एक घर प्रकट हो जाता है। ये लो चिड़िया रानी, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए मजबूत घर। इस घर को कोई भी पक्षी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जादुई घर है। तुम अपने बच्चों के साथ बिना डरे इस घर में रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। आपने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया और मुझे दोबारा से जीने की राह दिखाई। फिर महाराज जी अपनी शक्ति से उस घर को एक पेड़ पर भेज देते हैं। फिर अगली रात को दुष्ट चील टुनटुनी के घर पर आता है और घर को जोर जोर से तोड़ने की कोशिश करता है। तभी चील नीचे गिर जाता है और कहने लगता है, मैं आज से किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूंगा। मेरी इसी खौफ की वजह से सारे पक्षी भागे फिरते हैं। यही कारण है कि सारे पक्षी मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। इतना कहकर चील टुनटुनी के घर से चला जाता है। तभी कुछ देर के बाद वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा उस घर को देखकर कहने लगता है, अरे ये इतना आलीशान घर किस पक्षी का है? इस जंगल में तो दूर दूर तक भी इतना अमीर पक्षी नहीं है जो इतना आलीशान घर बना सके। फिर ये घर किस पक्षी का है? लगता है इस जंगल में कोई मेरे से भी अमीर पक्षी आ गया है। जरा मैं भी उस पक्षी को देखूं, कौन है वो? अब कालू कौवा जोर जोर से उस पक्षी को आवाज देने लगता है, अरे क्या कोई घर में है? जरा बाहर तो निकलो। थोड़ी देर के बाद टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर आती है। टुनटुनी को देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? कल तक तो इसके पास सर छुपाने तक की जगह नहीं थी और आज ये इतने आलीशान घर की मालकिन है। ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? कहीं ये सपना तो नहीं है? इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया गुस्से से भर जाती है। इतना परेशान मत हो कालू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तूने मेरा घोंसला नहीं उजाड़ा होता तो मैं इतने बड़े घर की मालकिन कभी नहीं बन पाती। अब कालू कौवा टुनटुनी के घर को देखकर जलने लगता है। देखो कालू, कभी भी किसी बेबस पक्षी को परेशान मत करो। भगवान ने तो तुम्हें इतना दिया है, अगर तुम जिंदगी भर भी पक्षियों की सेवा करोगे तो तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं। अब वो कालू कौवा बेबस पक्षियों को घर देता जिसमें सभी पक्षी खुशी खुशी रहते।